सेवंथ पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, द हाइक के बाद एचआरए की बारी, 12,600 रुपये का होगा फायदा। डीए हाइक, सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद लोकसभा चुनाव की अधिसूचना लागू होने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर ऐलान कर दिया था। सरकार ने कर्मचारियों का डीए 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया था। यह 1 जनवरी 2024 से लागू हो गया है। एचआरए कैलकुलेशन, केंद्र सरकार की तरफ से लाखों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डा को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। सरकार ने इसको लेकर मार्च के पहले हफ्ते में ऐलान किया था। देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसे 1 जनवरी 2024 से लागू कर दिया गया है। 7वें वेतन आयोग नियमानुसार जब डीए 50% हो जाता है तो हाउस रेंट अलाउंस एचआरए और कुछ भत्तों में भी बदलाव होता है। डीए बढ़ने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को दूसरे भत्तों में भी बदलाव का इंतजार है। डीओपीटी की तरफ से पहले ही भत्तों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसे इसी महीने डीए में बढ़ोतरी के बाद संशोधित किया जाएगा। हालांकि एचआरए में बदलाव को लेकर अभी किसी तरह का आदेश नहीं आया है। अब सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार एचआरए में बदलाव की अलग से जानकारी देगी, क्योंकि डीए 50% पर पहुंच गया है। ऐसे में एचआरए में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये बड़ा सवाल है। आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। डीए 50% होने पर एचआरए में बदलाव तय, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए के 50% पर पहुंचने पर एचआरए में बदलाव तय है। लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है कि डीए में बदलाव से केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए पर असर शहर की कैटेगरी के हिसाब से पड़ता है। ये शहर वह होता है जहां पर कर्मचारी और उसका परिवार रह रहा है। एचआरए की कैलकुलेशन के लिए शहरों को कुछ चीजों के आधार पर एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में बांटा गया है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार 1 जुलाई 2017 से एचआरए को कैटेगरी एक्स, वाई और ज शहर के लिए बेसिक सैलरी का क्रमशः 24%, 16% और 8% तक बनाया गया है। पुरानी दर के हिसाब से एचआरए की गणना बाद में जब डीए 25% तक पहुंच गया तो एक्स, वाई और जेड शहरों में एचआरए की दर को मूल वेतन के हिसाब से क्रमशः 27%, 18% और 9% तक बदल दिया गया। इसलिए यदि किसी कर्मचारी की बेसिक पे 35,000 रुपये है तो उसे शहर की कैटेगरी के अनुसार मिलने वाला एचआरए इस प्रकार होगा। 1. एक्स कैटेगरी के शहरों के लिए 35,000 रुपये का 27% यानी 9,450 रुपये। 2. वाई कैटेगरी के शहरों के लिए 35,000 रुपये का 18% यानी 6,300 रुपये। 3. जेड कैटेगरी के शहरों के लिए 35,000 रुपये का 9% यानी 3,150 रुपये। इस तरह एक्स कैटेगरी वाले शहर के लिए एचआरए 9,450 रुपये, वाई कैटेगरी वाले शहरों के लिए ये 6,300 रुपये और जेड टाइप सिटी के लिए 3,150 रुपये होगा। लेकिन अब 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार डीए के 50% होने पर एचआरए दर एक्स, वाई और जेड कैटेगरी के शहरों के लिए क्रमशः 30%, 20% और 10% तक की जानी चाहिए। नई दर के हिसाब से एचआरए की गणना अब नए दर के हिसाब से 35,000 रुपये की बेसिक पे पर केंद्रीय कर्मचारियों को इस तरह संशोधित एचआरए दिया जाएगा। आइए नए दर के अनुसार कैलकुलेशन देखें। 1. एक्स कैटेगरी के शहरों के लिए 35,000 रुपये का 30% यानी 10,500 रुपये। 2. वाई कैटेगरी के शहरों के लिए 35,000 रुपये का 20% यानी 7,000 रुपये। 3. जेड कैटेगरी के शहरों के लिए 35,000 रुपये का 10% यानी 3,500 रुपये। सैलरी में कितना फर्क पड़ेगा? इस तरह एक्स टाइप सिटी के लिए एचआरए बढ़कर 10,500 रुपये, टाइप वाई के लिए 7,000 रुपये और जेड टाइप सिटी में लिए यह बढ़कर 3,500 रुपये हो जाएगी। यानी एक्स टाइप सिटी वालों को 1,050 रुपये महीने का ज्यादा मिलेगा। सालाना आधार पर यह 12,600 रुपये होता है। इसी तरह वाई कैटेगरी वालों के लिए ये 6,300 रुपये से बढ़कर 7,000 रुपये हो गया। सालाना 8,400 रुपये का फर्क आया। इसी तरह जेड कैटेगरी वालों के लिए ये 3,150 से बढ़कर 3,500 रुपये हो गया और सालाना ये 4,200 रुपये बढ़ गई।